नमस्कार दोस्तों, एंजल वन ने एक एनएफओ जारी किया है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के नाम से। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वहां से इजीली केवाईसी करके निवेश कर सकते हैं। आपकी पोर्टफोलियो मेरी नज़र में रहेगी, कभी ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन का विजन रखा जा रहा है, का ऑब्जेक्टिव रखा जा रहा है। साथ ही साथ यह फोकस करेगा निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स पे। तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा, ये स्कीम भी कमोबेश वैसा ही परफॉर्म करने का प्रयास करेगी, या फिर हम कह सकते हैं इसका एक रेप्लिकेट वर्जन है जो कि इस इंडेक्स को ट्रैक करेगा। कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है कि इसकी ऑब्जेक्टिव जो है, इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल कर ही लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट समझ लेते हैं। तो अगर आप निवेश स्टार्ट करना चाहते हो एसआईपी के बिहाफ पे, तो 1000 रुपये कम से कम लगाना पड़ेगा। लमसम में भी आप 1000 रुपये से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इनिशियल लेवल पर एनएवी 10 रुपये की रहेगी। स्टार्ट डेट 10 फरवरी 2025 है। इन डेट 21 फरवरी 2025 है और अलॉटमेंट डेट 28 फरवरी 2025 है। बात करते हैं बेंचमार्क की, तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ट्राइस का बेंचमार्क है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है, स्कीम टाइप ओपन एंडेड है और प्लान आपको बाय डिफॉल्ट ग्रोथ मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो और पैसा रिडीम करते हो, स्विच करते हो, कोई एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें 0.005% है। रिस्क की बात करें वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है और कैटेगरी इंडेक्स फंड है। फंड मैनेजर डॉक्टर मेहुल दमा है एंड मिस्टर केवल शाह हैं। प्लान की बात करते हैं, डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों टाइप के प्लान आपको मिल जाएंगे। मिनिमम इक्विटी में 95% एक्सपोजर रखना जरूरी है। मैक्सिमम 100% रखा जा सकता है, तो 5% का फ्रीडम है फंड मैनेजर के पास। एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% है, जो कि एयूएम के इंक्रीज होने के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करिएगा कि इसका एम है लगभग 750 स्टॉक को कवर करेगा, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे सेगमेंट कवर किए जाएंगे। अब यहां पे स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो निफ्टी 500 को कवर करेगा और निफ्टी माइक्रो कैप 250 को कवर करेगा। इसके अलावा यहाँ पे इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा सेमी एनुअली, जिसमें मार्च और सितंबर के महीने में इसमें फेरबदल किया जाएगा। एंड साथ ही स्टॉक के वेट की बात करें, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसमें वेटेज दिया जाएगा। आइए यहाँ पे एक डेटा देखते हैं। यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन की ब्रेकअप की बात किया जा रहा है, तो 100% में यहाँ लार्ज कैप में 60% है, मिड कैप में 18.7% है, स्मॉल कैप में 10% है और माइक्रो कैप में 11.2% है। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स के मार्केट कवरेज की बात करते हैं तो इसमें लार्ज कैप 43.5%, वहीं निफ्टी 500 इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें लार्ज कैप में 60% का वेटेज आ जाता है, मिड कैप में 18.75 वेटेज और स्मॉल कैप में 10% का वेटेज होता है और सब मिला के लगभग 88.8% आपका मार्केट कवरेज आ रहा है। लेकिन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में जो मार्केट कवरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे लार्ज कैप 60% का कवरेज है, मिड कैप में 18.7% का कवरेज है, स्मॉल कैप में 10% का कवरेज है और माइक्रो कैप में 3.8% का कवरेज है। सबको मिला के 92.6% का कवरेज निकल के आ रहा है। यहाँ पे रिटर्न की बात कर लेते हैं, एवरेज रोलिंग रिटर्न। तो यहाँ पे आपको 3 डेटा देखने को मिलेंगे। पहला निफ्टी 50 ट्राई है, सेकंड निफ्टी 500 ट्राई है एंड तीसरा निफ्टी टोटल मार्केट ट्राई है। यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो पहला ग्राफ है ये आपका निफ्टी 50 ट्राई का है, दूसरा ग्राफ आपका निफ्टी 500 ट्राई का और तीसरा निफ्टी टोटल मार्केट ट्राई का है। अगर आप एक वर्ष के रोलिंग रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ष में भी आपको निफ्टी टोटल मार्केट ट्राई सबसे बेहतर दिखता हुआ नजर आएगा। अगर 3 वर्ष के रोलिंग रिटर्न को देखेंगे तब भी आपको टोटल मार्केट ट्राई ज्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अगर 5 वर्ष के कंपैरिजन में देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि लगभग तीनों में सबसे अच्छा परफॉर्म यही करता हुआ दिख रहा है और 10 वर्ष के कंपैरिजन में देखेंगे तो भी आपको सबसे बेटर परफॉर्म यही करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन तीनों में बहुत ज्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ पॉइंट्स का ही अंतर है। बट जो पॉइंट्स का अंतर है उसके बिहाफ पे भी निफ्टी टोटल मार्केट ट्राई का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 ट्राई और निफ्टी 500 ट्राई से बेटर देखने को मिल रहा है। अब इसमें किसे निवेश करना चाहिए, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में कैपिटल क्रिएट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, निवेश कर सकते हैं। अगर आप फोकस करना चाहते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स पे तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आपका रिस्क एपेटाइट हाई होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 3 से 5 वर्ष का होना चाहिए और अगर आप चाहते हैं किसी पैसिव फंड में निवेश करना जिससे आपकी कॉस्ट कम आए तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ रिस्क है, आप बाय डिफॉल्ट आप इसे पढ़ लीजिएगा। और रिस्कोमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बेंचमार्क का रिस्कोमीटर है वो वेरी हाई कैटेगरी में है और स्कीम का भी रिस्कोमीटर वेरी हाई कैटेगरी में है। तो आप एक ऐसे निवेशक हैं, एक अग्रेसिव निवेशक हैं जो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं
तो ही आपके लिए ये स्कीम अच्छी है। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है और बहुत बड़े मार्केट को कवर करने का प्रयास करेगी, जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स को भी ये कवर कर लेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है। जब पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा रहता है तो आप देखेंगे उसका प्रभाव रिटर्न पर भी पड़ता है और रिस्क भी वहाँ पे कम होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस स्कीम के साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही एक NFO है तो इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। फ्यूचर में स्कीम कैसा काम करेगी, फंड मैनेजर किस तरीके से स्कीम को मैनेज करेंगे, ट्रैकिंग एरर कितना ज्यादा होगा, क्योंकि अगर ट्रैकिंग एरर ज्यादा होगा तो रिटर्न में ज्यादा डेविएशन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहां पर प्री इनबिल्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इजिली आप हमारे साथ जुड़ के निवेश जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम हम आपको गाइड करते रहेंगे। जय हिंद।